दोस्तों सावधान। आज रात 1 बजे से महातबाही होने वाली है आपके जीवन में। कोई माई का लाल भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तुम्हारे नवग्रह, तुम्हारे कुल देवी देवता, तुम्हारे पितृ देवी देवता, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे कर्म, सबने मिलकर गवाही दे दी है। और अब आज रात 1 बजे से यह 5 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। क्योंकि जब भगवान देते हैं, ब्रह्मांड देता है, शनि देता है, तो छप्पर फाड़ कर देता है। लेकिन अगर कुछ लेता है तो दोस्तों खून तक चूस लेता है इंसान का। आपने दोस्तों अपने जीवन में कई तरह की चोट खाई है। जिसे आपने दिल लगाया उसने आपका दिल हमेशा तोड़ा। जिसके ऊपर भरोसा किया उसने आपके साथ धोखेबाजी करी। आपके अपनों ने आपके मुंह का निवाला तक छीन लिया। लेकिन फिर भी आप लोग हमेशा उन सभी लोगों के लिए खड़े रहे और आज भी खड़े हो। लोगों को दे देकर, लोगों के लिए काम कर करके आपका जीवन दोस्तों नरक समान हो चुका है। लेकिन बस बहुत हुआ। अब दोस्तों आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है, ठीक आज रात 1 बजे से। क्योंकि आज रात 1 बजे से शनि चलेंगे अपनी उल्टी चाल। जी हां दोस्तों, जिसका असर आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। और यह 6 बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ होकर रहेंगी। उसमें कुछ ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसे सुनकर अगर कोई लंगड़ा भी होगा तो वो भी एक टांग पर नाचने लगेगा। दोस्तों जिस चीज के लिए आप बरसों से नहीं बल्कि 7 जन्मों से तड़प रहे थे, वह चीज अब आपकी झोली में होगी। जो सोचा है आपने, अब वह हकीकत होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपके ग्रह सितारों ने, आपके पितृ देवता, आपकी कुल देवी देवता, सबने गवाही दे दी है। आप दोस्तों दुख झेलते झेलते आधे अधूरे बूढ़े हो चुके हों। लेकिन अब समय आ चुका है। आपके जीवन का असली मजा अब आपको मिलेगा। मुझे पता है आपका भी दिल करता है, जब आपका पड़ोसी या आपका कोई रिश्तेदार नई गाड़ी लाता है, नया घर खरीदता है, उनके घर में जब खुशियां आती हैं, तब आपका भी दिल करता है। भगवान से आप भी कहते हैं कि भगवान मेरे दिन कब बदलेंगे, मेरे परिवार में कब खुशियां आएंगी, मैं कब इस काबिल बनूंगा कि मैं अपने अपनों के सपने पूरे कर पाऊं। तो दोस्तों आपकी पुकार जो है वह स्वयं न्याय के देवता ने अब सुन ली है। जी हां, अब वह होगा जैसा आप चाहोगे। लेकिन दोस्तों आपकी जो दुश्मन है वह हमेशा से आपकी खुशियों के पीछे पड़े हुए हैं। एक तो पहले ही आपके जीवन में खुशियां नहीं आती हैं। पहले तो दोस्तों लोगों के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी खुशियां आती हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ छोटी मोटी खुशियां आती हैं। लोग उनके पीछे भी पड़ जाते हैं। आपके रिश्तेदारों से, आपसे जो जलने वाले हैं, उनसे आपकी छोटी छोटी खुशियां भी देखी नहीं जाती हैं। बस उन लोगों से अपनी खुशियों की चमक को छुपा कर रखना, क्योंकि उन लोगों की जो नजरें हैं वह बहुत काली हैं। अब सबसे बड़ी भयानक भविष्यवाणी की ओर बढ़ता हूं। पहली है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहली बड़ी भविष्यवाणी अगर मैं आपको बताऊं तो वो है दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में आपको अपने सपनों में किसी दिव्य स्त्री या फिर किसी दिव्य पुरुष के दर्शन हो सकते हैं, जो आपको किसी रास्ते की ओर इशारा करेंगे। जी हां दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह सपना जो है कोई साधारण नहीं होगा। हो सकता है आपको पहले भी ऐसे सपने आए होंगे। दोस्तों यह जो संकेत आपको सपने के जरिए मिलेगा, यह आपके जीवन की दिशा बदल देगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको सपने में कोई अनजान लड़की, अनजान स्त्रियां, अनजान पुरुष मिल रहा है, तो दोस्तों यूं समझ लेना कि अब आपका जीवन एक नई दिशा पर जाने वाला है। अगर कोई संकेत वहां पर मिले, अगर कोई व्यक्ति जो आपको सपने में दिख रहा है वह आपसे कुछ कह रहा है कि तू यह कर, तू वो कर, तू वो चीज मत कर, तो दोस्तों उसकी बात मान लेना। क्योंकि जब हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ देवता हमको संकेत देते हैं, तो हमारे सपनों के जरिए भी हमको संकेत देते हैं और हमें बताते हैं कि हमको अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यह समय बहुत अच्छा है। देखिए कुछ ही समय में पितृपक्ष भी आएगा और नवरात्रि का त्योहार भी आएगा। यह समय कुल मिलाकर देवी देवताओं का समय है और ऐसे में आपको कोई भी संकेत को दोस्तों मिस नहीं करना है। ध्यान रखें, हर संकेत पर अपनी नजरें बिछाकर रखना है। और अगली चीज है दोस्तों, आपका कोई छुपा हुआ शत्रु है दोस्तों, जो पिछले कई सालों से आपको सता रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपके जीवन में दोस्तों
कई बार ऐसे मौके आए जिससे आपका जीवन कई गुना ऊंचाई पर जा सकता था। बहुत ज्यादा धनवान हो सकते थे। आपके जीवन में आप हर मुकाम हासिल कर सकते थे। भगवान ने भी मौके दिए हैं, सितारों ने भी मौके दिए हैं, लेकिन कुछ छुपे हुए शत्रु थे। और एक छुपा हुआ शत्रु तो इतना खतरनाक था कि वो आपके जीवन में हर आती हुई खुशियों को पहले ही रोक रहा था। आपके जीवन में आने वाली खुशियों को पहले ही वह रोक देता था। कैसे रोकता था? अपने तंत्र मंत्रों से, अपनी बुरी नजर से, अपने काले जादू टोने टोटके से रोकता था। दोस्तों, पिछले समय में आपके कुछ गुप्त शत्रु थे या कुछ जलने वाले व्यक्ति थे। आने वाले समय में वह स्वयं ही अपने ही जाल में फंसकर दोस्तों मिट्टी में मिल जाएगा। और वो दुश्मन अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सत्य सबके सामने आएगा और आपका कोई आसपास का ही व्यक्ति है, आपका बहुत खास है, वही शत्रु है आपका। और ऑटोमेटिक ही भगवान ऐसी रेखा बुन रहे हैं जिससे वह शत्रु की सारी चालें आपके सामने आ जाएगी। ऑटोमेटिक आपके सामने शत्रु का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन आपको दिल का धक्का भी लगेगा, क्योंकि जिसके ऊपर आप भरोसा करते थे, कोई आपका सबसे अपना था, जिससे आपने दिल तक लगाया था, वह व्यक्ति दोस्तों शत्रु निकल जाएगा। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दिल को थोड़ा सा मजबूत कर लेना अच्छा। भगवान आपके जीवन से अब शत्रुओं को दूर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आगे जो वहां भविष्यवाणियां मैं करने वाला हूं, जो खुशियां हैं, जो सावधानियां हैं, वह सभी बताऊंगा। क्योंकि आज रात 1 बजे से ग्रहों की जो तिकड़ी है वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जी हां दोस्त, आपके जीवन का हर क्षेत्र में बदलाव होगा। दोस्तों, यहां तक कि आपके सर के बाल अगर झड़ रहे हैं तो वह भी वापस आ जाएंगे। आपका चेहरा अगर सिकुड़ चुका है, आपके चेहरे पर दाग है, तो वो भी मिट जाएंगे। लेकिन अगर कुछ गलतियां हुई तो आपके सर के बाल तक उड़ सकते हैं। आपके चेहरे की जो रौनक है वह भी मुरझा जाएगी। आपकी हड्डियों से बल निकल जाएगा। आपकी हड्डियों में दर्द होगा। आपके शरीर की अंदर की मुख्य जो चीजें हैं, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, उन पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अगर सही तरह से मेरे बताए हुए कहने पर चले तो शरीर और बलवान होगा। परिवार में और खुशियां आएंगी, धन बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी, प्रेम बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी। दिमाग में और ज्यादा अच्छे विचार आएंगे, दिमाग में शांति आएगी, दिमाग में चैन आएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई हुई बात आप सभी को पता है कि कभी गलत नहीं हुई है। और अब जो मैं बताऊंगा वो आज से लेकर पहले चाहे कितने भी साल हुए हों, उनमें मैंने ऐसी बातें आपको ना ही कभी बताई हैं, ना ही कभी ऐसी भविष्यवाणी की है। लेकिन अब का जो समय आया है वह इतिहास ही बदल देगा, आपका जीवन ही बदल देगा। तो बड़ी बातें ना करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करी है आप लोगों के लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, शनिदेव के भक्त जो शनि की कृपा पाना चाहते हैं, केवल वही व्यक्ति न्याय के देवता पर भरोसा करने वाला ही कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखिएगा। जी हाँ, अगर शनिदेव पर भरोसा है, न्याय के देवता पर भरोसा है, तो 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। आइए अब जानते हैं कि क्या बड़ी भविष्यवाणियां मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। मेरे द्वारा बताई हुई एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब आपके भाग्य का ताला खुलने वाला है और वह बिल्कुल आज रात 1 बजे सही हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इन दिनों में कोई पुराना जो अधूरा काम था, कोई रुका हुआ पैसा अटका हुआ था या कोई ठहरा हुआ मुकदमा था, वह अचानक से बहुत तेजी से निपटेगा। इतनी तेजी से निपटेगा कि आप भी सोचते रह जाओगे। देखिए, जब भगवान अगर किसी काम को रोकते हैं ना, तो चाहे कुछ भी कर लो, वो काम होता नहीं है। सालों साल, पूरी जिंदगी बिछ जाती है, लेकिन होने का होता है तो एक झटके में हो जाता है। और वही अब आपके साथ होगा। तो अगर कोई ऐसा काम है जो सालों से नहीं हुआ, तो अब उसे पूरा करने की कोशिश करिएगा। अब आपके भाग्य का ताला खुल चुका है। दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि मजे आ रहे हैं। अब जीवन में जो हाथ में लोगे वो काम अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों, कोशिश करिएगा कि मैं कुछ कठिन काम को पहले कर लूं। जी हां, ऐसा करिएगा। जो कठिन लगता है वह काम करिएगा पहले, क्योंकि इसमें भाग्य अब आपका साथ देगा।
और सफलता आपको अपने दरवाजे पर खड़ी हुई मिलेगी। दोस्तों, एक और बात ध्यान से सुनिए। देखिए, आपका जीवन कुछ ऐसा है कि खुशियां आएंगी आपके जीवन में तो एकदम से चारों तरफ से आएंगी, और अगर दुख आएगा तो वह भी चारों ओर से आएगा। दोस्तों, इन दिनों आपको अपने घर से कोई पुरानी गुम हुई चीज मिल सकती है, और यह बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, अगर आपकी कोई पुरानी चीज अब आपको वापस मिल जाए तो समझ लेना आपका भाग्य चमक उठा है। जी हां, ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो आपके भाग्य को चमकाने वाली हैं। घर में कोई पुराना सिक्का हो, पुराना नोट हो, वो अगर आपको अचानक से मिल जाए तो समझ जाना अटका पैसा और कर्ज से राहत के योग बन रहे हैं। दोस्तों, आपको उस चीज को संभाल कर रखना है। लेकिन दोस्तों, अगर आप रात को झाड़ू लगाते हैं या अपना कूड़ा बाहर फेंकते हैं रात के समय, तो थोड़ा सा संभल जाइएगा। ये दोस्तों धन को देरी से लाएगा। ये काम मत करिएगा, क्योंकि शुक्र और राहु की टकराहट हो सकती है इस कार्य को करने से। दोस्तों, ध्यान रखिए कि अगर आपका पैसा कहीं अटका है तो दोस्तों वह तो वापस से आएगा। अचानक से आने के योग बन रहे हैं, और मैंने पहले ही बोल दिया है कि इन दिनों दोस्तों जो अब तक विश्वास का पात्र था, जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे थे, वही व्यक्ति झूठ या फिर धोखे में पकड़ा जाएगा। उसके बारे में बातें अचानक सबके सामने आ जाएगी। और दोस्तों, कारण यह है कि शनि और राहु का मिलन आपके छुपे हुए सच बाहर लाएगा, लोगों की सुबह हुए से बाहर लाएगा आपके सामने। दोस्तों, इसका परिणाम यही है कि आपका दिल टूटेगा, लेकिन आप सच्चाई जानकर मजबूत भी होंगे। आपको मैं बता दूं, अगर आपको सपनों में बार बार कोई पानी दिख रहा है, साफ दिखता है, या पुराना घर दिख रहा है, तो यह संकेत है कि परिवार के अंदर से ही कोई क्लेश बढ़ सकता है या कोई क्लेश बढ़ रहा है। इसका कारण दोस्तों यही है कि चंद्रमा और केतु का मेल हो रहा है। इससे रिश्तों में गलतफहमियां आगे और बढ़ सकती हैं, विवाद हो सकते हैं, भावनात्मक थकान भी हो सकती है। इससे बचना बहुत जरूरी है। बचने के लिए दोस्तों केवल एक कार्य करिएगा। परिवार के सभी जनों को एकत्रित करके सभी को खीर का भोग खिलाइए। जी हां, सभी को खीर का भोग खिलाइए। दोस्तों, खीर बनाइए और सभी को साथ में बिठाकर खिला दीजिए। परिवार में मधुरता बढ़ेगी और जो चंद्रमा केतु दुष्प्रभाव दे रहे हैं वह मिट जाएगा। मैं एक और बात कह रहा हूं, जिस परिवार में रोजाना लड़ाइयां हो रही हैं, पति पत्नी में दूरी आ रही है, वो केवल यही उपाय करें। क्या करें? खीर बनाइए, उस खीर को भगवान को भोग लगाइए और बची हुई खीर आप पूरे परिवार में बांटकर अच्छे से खाइए। यकीन रख लीजिए, उसी दिन से, उसी पल से परिवार की सारी गलतफहमियां दूर होने लगेंगी और आपका काम भी बनने लगेगा। आपको मैं बता दूं, अगर आपके दांत कमजोर हो रहे हैं, मसूड़ों से कभी कभी खून आ रहा है, और अगर आपके मुंह से भी बदबू आ रही है, तो दोस्तों समझ जाना कि राहु आपका कमजोर हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय में कोई बड़ी विपदा आपके ऊपर आ सकती है, कोई बड़ी विपदा आ सकती है। इसीलिए आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, अपने राहु को संतुलित करना पड़ेगा। इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत में। फिलहाल मैं भविष्यवाणियां कर रहा हूं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुने। यह जो ब्रह्मांड है, ये जो हमारे नवग्रह हैं, हमारे कुल देवी देवता हैं, हमारे ब्रह्मांड के समस्त 33 कोटि देवी देवता हैं, उनका केवल एक ही नियम है। अगर आप खुद को ही प्यार नहीं करते हैं तो दूसरों से प्यार की उम्मीद मत रखिएगा। आपके रिश्ते आपकी आत्म छवि का आईना होते हैं। दोस्तों, जब आप खुद से कहते हैं मैं योग्य हूं, मैं खास हूं, मैं प्यार और सम्मान का हकदार हूं, तभी बाहर की दुनिया भी आपको वही देती है। खुद से प्यार करना ही सच्चे रिश्तों को आकर्षित करने का पहला कदम है। तो जो व्यक्ति चाहता है कि लोग मुझे प्यार करें, मुझे सम्मान दें, तो दोस्तों वो सबसे पहले खुद को ही प्यार करिए, खुद को ही इस लायक बनाइए। रोज खुद से कहिए कि मैं योग्य हूं, मैं खास हूं, क्योंकि यह ब्रह्मांड का, हमारे कोटि देवी देवताओं का नियम है। जो व्यक्ति खुद को प्यार करता है, खुद को इज्जत देता है, धनवान मानता है, उसके जीवन में हमेशा खुशियां आती हैं। भगवान उसी को देते हैं दोस्तों। तो खुद से प्यार करना शुरू कर देना, बीमार भी नहीं होंगे दोस्तों। यही नियम है। मात्र 1 या 2 दिन ही अपना लो, तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे।
दोस्तों, आज रात 1 बजे से ग्रहों की जो तिकड़ी बन रही है, वो सबसे बड़ा बदलाव अगर आपके जीवन में कुछ होगा तो वह यह है कि अब आपके चेहरे का भी नूर बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, अब आपके चेहरे का नूर बढ़ेगा। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपके बाल वापस से सही होने लगेंगे। शरीर में अगर कोई परेशानी हो रही है, जैसे कि हड्डी रोग है या फिर पेट दुखते हैं, हाथ दुखता है, जोड़ दुखते हैं, तो वह भी धीरे धीरे अब आपके सही होने लगेंगे, क्योंकि अब आपका शनि मजबूत है। और ऐसे में जब शनि मजबूत होता है तो शरीर में भी काफी अच्छे बदलाव आते हैं। पैसों से तो आप मजबूत होंगे। जी हां, पैसों से आप मजबूत हो रहे हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैसों की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका ध्यान पैसों से हटकर किसी और चीज में है तो फिर वो चीज सही होगी। मान लीजिए आपका ध्यान पैसों से ज्यादा घर परिवार में है, तो फिर घर परिवार की चीजें व्यवस्थित होंगी। अगर आपका ध्यान दोस्तों खुद के ऊपर है तो आप खुद व्यवस्थित होंगे। लेकिन अगर ध्यान पैसों के ऊपर है तो पैसा और बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर आपका माइंड अगर किसी एक चीज पर है तो उस चीज पर दोस्तों अब अच्छा कार्य होगा। यह 100% सत्य है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग रात्रि में भी ज्यादा सो नहीं पाते हैं। जी हां, रात्रि में भी आपको नींद बहुत कम आती है। कई सारी कोशिशें कर लेते हैं, फिर भी इधर उधर पलटी मारते हैं और नींद बहुत कम आती है। कई बार नींद लग भी जाए तो एकदम से आप नींद से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। ये सीधा सीधा एक निशान है दोस्तों कि आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का डेरा है। तो इन नकारात्मक शक्तियों से बचना बहुत जरूरी है, वरना यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर परिवार को आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगी। आपके ऊपर कभी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं आने देंगी। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ कांच, टूटी हुई तस्वीर, फटे पुराने कपड़े हैं तो उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को और बढ़ावा देती हैं। घर में सफाई रखना शुरू करिए और अपने आप को अच्छा रखिए। अगर आपके पास नए कपड़े हैं तो नए कपड़े पहनना शुरू करिए। नए कपड़े नहीं हैं तो जो कपड़े हैं उनको अच्छे से व्यवस्थित प्रेस करके पहनना शुरू करिए। दोस्तों, अच्छे से रहना शुरू करिए। कई लोगों की आदत होती है, सब कुछ है फिर भी भिखारी के जैसे रहेंगे। अच्छे कपड़े पड़े हैं फिर भी वो चड्ढे में ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अच्छे से रहना सीखिए, क्योंकि आपके घर की जो ऊर्जा है वो आपको देख रही है। आप अगर घर में ऐसे रहेंगे तो भगवान आपको समझेंगे कि इसको तो ऐसा ही टूटा फूटा रहना पसंद है, तो फिर भगवान ब्रह्मांड आपको सब ऐसा ही टूटा फूटा रखेंगे। वहीं अगर आप सजे धजे रहते हैं तो भगवान को लगेगा इसको तो अच्छा रहना पसंद है तो इसको और देता हूं, और आपको अच्छे अच्छे जीवन में फल मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आपको एक खास बात ध्यान रखनी है और यही है, मैं अक्सर कहता हूं और इस समय के लिए सबसे बड़ा जो चीज है वह यही है कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। अपनी योजनाओं को काम में लाने में ज्यादा समय नहीं लगाना है। अगर कोई दिमाग में चल रहा है कि मैं यह कर सकता हूं तो उसे कर देना। ज्यादा सोचना विचारना मत, बस कर देना। ज्यादा समय लगाओगे और ज्यादा समय लगाया तो समय भी व्यर्थ हो जाएगा और आपका आने वाला जो अच्छा समय है वह भी चला जाएगा। कुछ बेकार के खर्चे भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ फिजूल के खर्चे आपके सामने आ रहे हैं। उन पर काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन कंट्रोल करोगे तो हो जाएगा। अगर आज कटौती नहीं करी तो आने वाले महीने में आपके जीवन में बड़ा कष्ट आप भोग सकते हैं। इसलिए खर्चे पर कंट्रोल रखिएगा। और हां दोस्तों, अपने मन को काबू में भी रखने की कोशिश करिएगा। अगर आपका मन काबू में रहा, मन पर अगर आपका कंट्रोल है तो आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, परिवार के सदस्यों के बीच सही तालमेल बनाए रखिएगा, क्योंकि अब जीवन में काफी अच्छा समय आपका वापस से लौट कर आया है। शनि वापस से आपके पक्ष में है, आपके पलड़े में राहु भी है, मंगल भी है। ऐसे में दोस्तों, अगर परिवार में सब कुछ सही रहा, परिवार के लोग आपस में अच्छे से रहे, तालमेल बनाकर रहे, तो इन सभी चीजों का फल आपको मिलेगा। लेकिन वहीं अगर घर परिवार में ही लड़ाइयां होंगी, घर परिवार के ही लोग एक दूसरे से कटेंगे, तो फिर ये सारी चीजें व्यर्थ चली जाएंगी।
इस बात का ध्यान रखना। और अगर जीवन में कोई समस्या हो, परेशानी हो, तो घबराने का नहीं है। कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त में आपकी हर समस्या का समाधान देने के लिए मैं बैठा हूं। राहु मंगल के साथ मिलकर आपकी जिंदगी में बड़ा बवाल मचाने वाला है। जब आप सुनेंगे तो आपका भी दिमाग सुन्न पड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों, खुशखबरियां ही इतनी बड़ी आज आपके लिए लेकर आया हूं। जब जब राहु और मंगल आपस में मिलते हैं तो इंसान की जिंदगी में उसे वह मिलता है जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर पाता। पूरे मोहल्ले में अब आपको, क्योंकि पूरे 11 करोड़ की लॉटरी अब आपको लगने वाली है। दोस्तों, मेरे द्वारा की हुई भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती है, यह आप सभी जानते हैं। और आने वाले 7 दिनों की महाभिवाणी आज इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने जब आपका पर्चा निकाला तो वो भी सदमे में आ गए, क्योंकि आपके पर्चे में 3 गद्दारों के नाम आए हैं, जिसमें 2 औरतें हैं और 1 आदमी शामिल है। और यह गद्दार आपके आसपास दिन रात मंडरा रहे हैं, हर पल हर समय आपको बर्बाद करने के नए नए तरीके आजमा रहे हैं। दोस्तों, भगवान ने आपकी जिंदगी में कई बार खुशियां भेजी हैं। भगवान ने, आपके कुल देवता ने कई बार आपकी बिगड़ी बनाई है, लेकिन आपके दुश्मनों ने, आपके गद्दारों ने खुशियां आने से पहले ही आपकी खुशियों को तंत्र मंत्रों से बांध दिया। इन गद्दारों से दोस्तों दूर होना बहुत जरूरी है। इनसे रिश्ते नाते तोड़ना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले 7 दिनों में जो खुशियां आपको मिलने वाली हैं वह वापस से चकनाचूर ये लोग कर देंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं है। आज इस वीडियो में एक वेक दुश्मन के नाम से पर्दा उठाने वाला हूं। इनके नकाब आज मैं आपके सामने उतारूंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में अगले 7 दिनों की तो भविष्यवाणी करूंगा ही, साथ ही गद्दारों की एक एक चाल के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय आपके जीवन में आया है, यह पूरे 512 सालों के बाद आया है। इस समय को ऐसे ही दोस्तों व्यर्थ मत जाने देना, वरना पूरी जिंदगी रोते रहोगे, भगवान को कोसते रहोगे। पहले भी दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। आई दोस्तों, पल 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 तिल तिल कर आप दोस्तों अपने जीवन को जी रहे थे। जहां लोग खुशियां मना रहे थे, अपने जीवन में तरक्की कर रहे थे, वहीं आप अपने जीवन में हर समय चुनौतियों से लड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब आपका भी अच्छा समय आ चुका है। दोस्तों, बस कुछ गलतियां आपको नहीं करना है, वरना सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पिछले 9 सालों से, जी हां दोस्तों, पिछले 9 सालों से आपके घर परिवार को एक औरत ने तांत्रिक क्रिया के माध्यम से बांध रखा है। आपकी खुशियों पर, आपके घर की तरक्की पर, आपके घर की दोस्तों हर एक खुशी पर, आपके घर के हर एक हिस्से पर एक औरत ने तंत्र मंत्र करवाया। आज उस औरत के दोस्तों माया जाल से आज आपको मैं बाहर निकालूंगा। दोस्तों, आपने अपने जीवन में लोगों के भले बहुत किए हैं। लोगों की भलाई करते करते आपकी पूरी जिंदगी नरक बन चुकी है। आप दोस्तों खुद के जीवन में हमेशा दुख में रहे हो, लेकिन आप लोगों की भलाई करते गए, खुद भूखे रहे, खुद भूखे रह लिए, लेकिन लोगों के पेट आपने भरे हैं। आप दोस्तों इतने दयालु हैं कि आपने खुद के हक की संपत्ति तक लोगों के नाम कर दी, अपना कमाया हुआ धन लोगों को दे दिया। दोस्तों, अपने हक का खाना तक लोगों को खिला दिया। आप इतने दयावान हैं, या कहें तो दोस्तों आप दयावान भी हैं, और आप थोड़े से दोस्तों भावुक इंसान भी हैं। हर कोई आपकी भावुकता का फायदा उठाते गया, और आज समय ऐसा आया है कि आपके पास सब कुछ नहीं बचा। जी हां दोस्तों, अब आपके पास केवल पछतावा ही हाथ लगा है। दोस्तों, आपने जिसको दिल दिया, आपने जिसको प्रेम करा, उसने भी आपके दिल को तोड़ा, उसने भी आपका फायदा उठाया। जब आपको लोगों की जरूरत थी, जब आपको दोस्तों अपनों की जरूरत थी, तो आपके अपने भी पीठ दिखाकर भाग गए। आप केवल अकेले मझधार में खड़े रहे। आज आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब आप सोचते हैं कि आखिर अब मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। लेकिन एक बात का ध्यान रख लेना, अंत दोस्तों हुआ नहीं है। हमेशा जब हम सोचते हैं कि अब अंत हो चुका है, वहीं से एक नई शुरुआत का जन्म होता है। और अब आपकी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि पूरे 512 सालों के बाद राहु मंगल के साथ मिलकर आपकी जिंदगी को वापस से स्वर्ग बनाने वाला है। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं
कि जो पहले गलतियां कर दी, जो पहले लोगों के भले करें, जो पहले दोस्तों आपने अपना सुख चैन लोगों के ऊपर लुटा दिया, अब वह गलती मत करना। थोड़े से स्वार्थी बन जाना और खुद की खुशी के लिए जी लेना। भगवान तो आपका भला करेंगे, ग्रह सितारे आपके पक्ष। मेन है आपकी किस्मत, आपका भाग्य मैं आपके पक्ष में ला दूंगा। सभी तरफ से दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी प्रचंड संकेत दिए हैं। बस अब आपकी बिगड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन दौलत लाखों करोड़ों रुपए तो केवल एक छोटी सी चीज है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति है, फिर भी वह चैन से नहीं रह पाते। उनको चैन की नींद नहीं आ पाती, क्योंकि जिनका राहु भारी होता है, जिनके ऊपर मंगल की तिरछी निगाहें होती हैं, वह दोस्तों सब कुछ पाकर भी इस जिंदगी में नकारा होता है। दोस्तों उसको सुकून नहीं मिलता है, लाभ। वह एक महल में रहे, फिर भी उसे चैन की नींद नहीं आती है दोस्तों। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना मिलेगा उसमें आपको सुकून मिलेगा। दोस्तों भगवान से बस केवल इतनी दुआ करना कि हे भगवान, चाहे तो जितना भी दे, बस इतना देना कि मैं चैन से अपने परिवार के साथ 2 वक्त की रोटी खाकर चैन से सो जाऊं, अपनी जरूरतें पूरी कर लूं, परिवार की पूरी कर लूं, और किसी सगे संबंधी रिश्तेदार को अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो उनको ना कहना पड़े, बस इतना काबिल बना देना। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो समय है वापस से इतिहास दोहरा रहा है दोस्तों। वापस से आपको पिछले 15 सालों पहले लाकर खड़ा कर रहा है दोस्तों। आने वाले इन 7 दिनों में 7 बातें सच होकर रहेगी। और वह कौन सी 7 बातें हैं, क्या सावधानी रखनी है, क्या खुशियां आने वाली है, एक के बाद एक सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपके जीवन की ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं, हर तरफ से आप परेशान हैं, पर चाहे धन दौलत को लेकर हो, आप दोस्तों अपनों से भी परेशान हैं, घर परिवार से परेशान हैं। तीसरे, व्यापार नौकरी हर क्षेत्र से दोस्तों आपको चुनौतियां मिल रही हैं, सुकून आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। जहां सुकून मिलता है वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हो। लेकिन दोस्तों हर चीज का अंत है, और अंत अब आ चुका है दुखों का, परेशानियों का दोस्तों। अब आपके जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है, और वह सूरज दोस्तों खुशियों का, तरक्की का। बस आपको अपने दुश्मनों से बचकर रहना है। दुश्मनों से कैसे बचोगे, वीडियो अंत में मैं सारी जानकारी दूंगा। लेकिन आने वाले इन 7 दिनों में शनि चुनौती पैदा कर रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी शनि कहां से आ गया। देखिए, शनि तो आपके जन्म से ही आपको परेशान करता आया ही आया है। जब जब दोस्तों आपके जीवन में खुशियां आई हैं, शनि ने आपको हर समय परेशान किया है। लेकिन बेटा भी शनि ही है, ऐसी बात नहीं है, देने वाला भी शनि ही है। आपको और आपसे जो चिंता है वो भी शनि ही है। किसी और ग्रह की कोई मजाल नहीं है जो आपको दे सके और आपको ले सके। है दोस्तों, योग का खेल है दोस्तों। अभी शनि आपसे लेने वाला है, लेकिन जो राहु और मंगल है वह जिस स्थिति में बने हुए हैं, वह आपके लिए काफी अच्छी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे चाहे शनि आपसे कुछ ले भी ले, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों इस सप्ताह के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब है, जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है, वह व्यक्ति आपके खिलाफ चाल चल सकता है। यह शत्रु मुस्कुराता है, आपके सामने लेके आपकी पीठ पीछे वार करता है। दोस्तों इस शत्रु से आपको बचना पड़ेगा। यह शत्रु दोस्तों आने वाले इन 7 दिनों में बहुत मजबूत होगा। इसकी चाल से आपको बचना पड़ेगा। देखिए, राहु और केतु की चाल से तंत्र मंत्र, नजर दोष या फिर किसी की ईर्ष्या का प्रभाव भी महसूस हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो दुश्मन है, ये तंत्र मंत्र, नजर दोष की सभी चीजों में माहिर है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा थकान हो सकती है। इन 7 दिनों में आपका मन नहीं लगेगा, काम करने में अचानक से आपको सिर दर्द होगा, नींद में दोस्तों आपको डर महसूस होगा। लेकिन आपको अपने तकिए के नीचे चाकू या फिर कोई नुकीली धारदार चीज रखनी है,
जिससे दोस्तों इस तरह की चीजें बच सकें। दोस्तों, आपके घर परिवार में कोई पुराना मुद्दा वापस से उभर सकता है, जिसको लेकर दोबारा से तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अगर कोई पुरानी बात है जो आप लोगों से छुपा रहे हैं, अपने घर परिवार से छुपा रहे हैं, तो उसे बिल्कुल ध्यान से वापस से छुपा कर रखिए। या कोई पुराना विवाद है तो दोस्तों उसके ऊपर जितना हो सके दबाव रखिए, वरना यह घाव अगर वापस से उभर गए तो ये वापस से दोस्तों आपको दर्द दे सकते हैं। मां, आता, पिता और संतान के बीच भी टकराव हो सकता है। दोस्तों, आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जो आपके घर परिवार के लोगों के मन में आपके प्रति दोस्तों खिन्न भाव पैदा कर सकती है। आप अपने अपनों की नजरों में गिर सकते हैं। दोस्तों, इस समय को जितना हो सके ध्यान से बिताया जाए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं, आपका कोई करीबी दोस्त है या कोई करीबी रिश्तेदार है, वह इस समय दोस्तों आपको धोखा भी दे सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको यह बात का ध्यान रखना है कि इन 7 दिनों में किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, ना ही किसी को पैसा देना है, ना ही किसी के ऊपर विश्वास करके अपने कुछ राज उसको बताने हैं। आपकी पीठ पीछे आपकी छवि को भी खराब किया जा सकता है। दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा जब आपको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा और फिर आप कहेंगे कि हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो गया। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हां, अगर कोई आपको कहता है कि यहां पर पैसा लगा दे, यहां से तेरा पैसा डबल हो जाएगा, यहां तू पैसा लगा, या फिर दोस्तों यहां पर निवेश कर दे, तो किसी की बातों में मत आना, किसी के कहने में मत आ जाना। किसी के कहने पर आकर अगर आप अपना धन कहीं लगाते हैं तो आप दोस्तों बहुत बड़ी मूर्खता करेंगे। यह समय इन चीजों के लिए नहीं है। शेयर मार्केटिंग हो गया या फिर कोई अन्य काम हो गया, लालच से आपको बचना होगा। दोस्तों, जब राहु और मंगल साथ में होते हैं तो जीवन में लालच बहुत आता है। ऐसी स्थितियां पैदा होगी कि आपको लगेगा कि अरे ये काम मैं कर दूंगा तो मुझे लाखों रुपए का फायदा हो जाएगा, अरे मैं ये कार्य कर दूं तो इससे मुझे बहुत फायदा होगा। लेकिन यह माया जाल है दोस्तों। स्थितियां ऐसी होगी कि सब कुछ संभव होगा, आपको लगेगा कि सब कुछ संभव है, लेकिन दोस्तों जब आप इन चीजों में कूदोगे, जब आप इन चीजों को करोगे तो सब कुछ दोस्तों खत्म हो जाएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। यहां जो समय चल रहा है दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करिएगा। आपकी कोई बात, आपकी कोई तस्वीर, आपकी कोई वीडियो या फिर दोस्तों आपका कोई राज लोगों के सामने आ सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करिएगा, वरना आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा पर दोस्तों नुकसान आ सकता है। यह जो समय चल रहा है दोस्तों, इस समय में नकारात्मक शक्तियां बहुत ही हावी रहती हैं। सावन का महीना चलने वाला, दोस्तों कुछ ही दिनों में सावन का महीना आ जाएगा। ऐसे में देवी देवता महादेव भी धरती पर आते हैं, तो उनके साथ साथ दोस्तों असुर भी आ जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच भी आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में नींद में डरावने सपने, रहस्य में सपने भी आपको आ सकते हैं। ये सभी दोस्तों ब्रह्मांड, जी हां दोस्तों, ब्रह्मांड चेतावनी भी हो सकती है, या फिर दोस्तों किसी ऊपरी शक्ति या तंत्र का संकेत भी हो सकता है। कोई रिश्तेदार, कोई अपना पराया तंत्र मंत्र अगर करवा रहा है तो यह सभी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। आने वाला जो यह समय है आपसे केवल एक ही मांग कर रहा है, और वह यह मांग है कि बेटा तू अहंकार मत करना, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। ग्रह सितारे, आपके देवता भी यही कह रहे हैं कि बेटा मैं तुझे सब कुछ देने वाला हूं, लेकिन जब मैं दूंगा तुझे धन दूंगा, ऐश आराम दूंगा, संपत्ति दूंगा, तुझे नाम दूंगा, ईश्वर दे दूंगा, लेकिन अहंकार तुझे नहीं आना चाहिए, तुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुझसे जितना दिया है उससे डबल ले लूंगा। बस भगवान और देने वाला ब्रह्मांड तुमसे यही मांग कर रहा है। तो दोस्तों अहंकार मत करना, क्रोध मत करना, और किसी व्यक्ति को अपने से छोटा मत रखना। आपको मैं बता दूं कि यह समय माया जाल का है। कोई सहकर्मी, कोई रिश्तेदार दोस्तों आपकी तरक्की को रोकने की योजना बना सकता है। कोई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके आपको रोकेगा, तो कोई दोस्तों पीठ पीछे आपकी चाल चलेगा और आपको रोकेगा आगे बढ़ने से, तरक्की करने से। आपको अपनी योजनाएं किसी को बतानी नहीं है कि मैं भविष्य में यह करूंगा, मैं यह व्यापार कर रहा हूं, मैं यह नौकरी में आगे जाने वाला हूं, किसी को बताना मत। कोई भी यहां पर सगा नहीं है,
हर कोई सबसे पहले अपना सोचता है और सभी दोस्तों सबसे पहले अपना ही देखते हैं, और अगर आप उनसे आगे निकलेंगे तो उनके मन में खोट आ जाती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह समय दोस्तों तंत्र मंत्रों का भी है। आपका कोई दुश्मन, आपका कोई दोस्तों गद्दार अपना आपके खिलाफ तंत्र मंत्रित करवा सकता है। ऐसे में अगर आपको अपने घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची या फिर कोई दोस्तों तांत्रिक चीज दिखे, तो दोस्तों यह किसी की चाल हो सकती है, यह किसी ऊपरी चाल का प्रमाण भी हो सकता है। तो सतर्क रहना है। जब यह चीजें आपको अपने घर में या दोस्तों अपने घर के बाहर दिख जाए, तो दोस्तों आपको इन चीजों को तुरंत हटाकर अपने घर में गंगा जल का छींटा लगाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और निरंतर राम राम नाम जप करते रहना है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अपने घर की नजर उतारें। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर घर में कुछ गलत हो रहा है, काफी दिनों से आपके घर में कुछ अचानक ही गलत हो जा रहा है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, घाटा हो रहा है, चीजों का नुकसान हो रहा है, घर में फ्रीज है तो फ्रीज खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, टीवी खराब हो गई, किसी को चोट लग गई, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, ऐसी अजीब अजीब सी घटनाएं बार बार एक साथ होए जा रही हैं, नुकसान हो रहा है, तो समझ जाना कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों आपको उस समय बहुत सावधान होना है दोस्तों, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं किसी के द्वारा भेजी भी जा सकती है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है। आपके घर में देवी या शक्तियां नहीं है दोस्तों, आपके घर में केवल नकारात्मक शक्तियां हैं। आपके घर में देवी शक्तियां नहीं होने से भी यह सब हो रहा है दोस्तों। तो आपको अपने घर से इन सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालना है। इसके लिए आपको अपने घर से सारी गंदगी को बाहर निकालना है। अपने घर की अच्छे से सफाई करें, घर में गंगा जल का छींटा लगाए, घर में कपूर और लौंग को मिलाकर धुआं करें और उस धुएं को पूरे घर में फैलाएं। घर की छत को स्वच्छ रखें, घर के आंगन को स्वच्छ रखें और पूरे घर में दोस्तों स्वच्छ वातावरण रहे और घर में पूजा पाठ करें। तो दोस्तों आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं। आपके जीवन में बहुत संकट आए हैं। बार बार दोस्तों आपके ऊपर कोई ना कोई नई नई मुसीबत आई है। लेकिन बेटा बॉस, अब आपको परेशान होने की या घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में अभी तक बहुत सारी समस्या आई, बहुत सारी परेशानी आई, ये हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अब यह सारा दुख समाप्त होने वाला है। दोस्तों अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुश्मन का विनाश अब निश्चित है। देखिए, पिछले कुछ सालों में दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी साजिशें बनाई। कई बार तो दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना कर दिया। लेकिन आपका सबसे मजबूत पक्ष क्या रहा? आपने कभी जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, कभी आंसू नहीं गिराए, कभी हार नहीं मानी। आप हमेशा से अपने जीवन में मेहनत करते रहे, हमेशा अपने कुलदेवी देवता की पूजा पाठ करते रहे, जिसके कारण दोस्तों यह बुरी शक्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए जो भी साजिशें बनाई, दुश्मन खुद उन साजिशों में फंसता चला गया। लेकिन दोस्तों अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वह पूरी तरीके से बदल जाएगी। बेटा, तुम बस मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि देखो यह 3 गलतियां आप पिछले कई सालों से अपने जीवन में करते आ रहे हो, और यही वह 3 प्रमुख गलतियां हैं जो आपकी खुशियों को बर्बाद कर रही है, जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही। जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हो तो बार बार आपका यह काम इन्हीं 3 गलतियों की वजह से बिगड़ रहा है। इसीलिए ध्यान से सुन लेना, यह गलतियां कोई मामूली गलतियां नहीं है। बार बार आपके काम उल्टे होते हैं, बार बार आपको दुख मिलता है और आप बार बार परेशान हो जाते हो। कई सारे दुख पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में चलते आ रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हो रही है जिन्होंने आपको रोने पर, आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। आपको कई बार परिस्थितियां समझ नहीं आती, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको बता दें,
आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपकी सारी समस्याएं मैं मिटाकर रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो। आप अकेले में बैठकर बहुत रो रहे हो, लेकिन इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। आप खुश हो या रो रहे हो, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि आपकी राशि के सभी भक्त हमेशा खुश रहे। आप जीवन जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, वह आप हासिल कर सको। इसीलिए दोस्तों, अब आपकी जो खुशियां हैं उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, और हम आपको 3 ऐसी सावधानियां बताएंगे, और सारी सावधानियां आपके ग्रहों के अनुसार बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आखिर वह 3 गलतियां कौन सी हैं जो आपके जीवन में दरिद्रता ला रही हैं? इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को देखने वाले सभी माता दुर्गा के भक्त कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां काली और जय मां भवानी जरूर लिखें। माता दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। प्रिय दोस्तों, माता दुर्गा की कृपा से एक बहुत ही खास चीज आपके जीवन में आने वाली है, जो आपका पूरा किस्मत बदल देगी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह एक ऐसी चीज है जो हीरे मोती से भी अधिक कीमती है। इस चीज के कारण आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप एक झटके में करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि इस चीज के बारे में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। इसे किसी और से छिपाकर रखना बहुत जरूरी है। अब आइए बात करते हैं कि वह कौन सी चीज है जो आपके पास आने वाली है और आपकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना होगा कि आपको अपने जीवन में 3 महत्वपूर्ण गलतियां अब से नहीं करनी है। पहली गलती, किसी पर आंख बनकर विश्वास मत करें। अक्सर हम उन पर भरोसा करते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा विश्वास होता है, लेकिन वही लोग हमें धोखा देते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, किसी पर आंख बनकर विश्वास करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। दूसरी गलती, आप देवी देवताओं पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन जब आप उनसे कोई वरदान मांग हैं तो मन में संकोच करते हैं और सोचते हैं कि क्या यह हमें मिलेगा या नहीं। दोस्तों, ऐसा सोचना गलत है। जब आप किसी देवी या देवता से कुछ मांगते हैं तो आपको पूरा विश्वास रखना चाहिए कि जो आप मांग रहे हैं वह आपको मिलेगा। देवी मां की शक्ति पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी भी देवी देवता से वरदान मांगते हैं तो आपको कभी भी यह विचार नहीं करना चाहिए कि वह चीज आपको मिलेगी या नहीं। इस विश्वास के साथ मांगे और देखिए चमत्कार। यदि आप इन 3 गलतियों से बचेंगे तो आपको एक दिन वह चीज जरूर मिलेगी जो आपके लिए भाग्य को बदल देगी। आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा और आप महसूस करेंगे कि आपने सही मार्ग पर कदम रखा है। अब हम तीसरी गलती की बात करते हैं जो आपको अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए। तीसरी गलती है, किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते समय अपनी वाणी में संयम रखना। कभी भी किसी से बुरा व्यवहार ना करें और ना ही अपनी वाणी से कोई अपमानजनक शब्द निकालें। किसी बात पर तुरंत गुस्सा ना करें और हमेशा सोच समझकर ही कोई कदम उठाएं। किसी भी निर्णय से पहले उसे अच्छे से विचार करें कि जो कदम आप उठाने जा रहे हैं वह आपके लिए कितना सही या गलत हो सकता है। यदि आप यह तीनों बातें सही से ध्यान में रखते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी यह सोच और संयमित व्यवहार आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा, जिससे लोग आपके जीवन में हो रहे बदलावों को देखकर हैरान रह जाएंगे। दुनिया वाले देखते रह जाएंगे और आप अपने मोहल्ले के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा चमत्कारी परिवर्तन आपके जीवन में होगा। अब प्यारे दोस्तों, आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह खुशखबरी इतनी खास है कि इसे प्राप्त करने के लिए हजारों सालों से लोग तपस्या कर रहे थे। सतयुग की जैसी शुभ खबरी आज आपको मिलने वाली है। वैसी खुशखबरी अब तक किसी को नहीं मिली। जैसे सतयुग में लोग अत्यंत शक्तिशाली होते थे और जो कुछ भी चाहते थे वह एक झटके में प्राप्त कर लेते थे, अब उसी तरह का चमत्कारी बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। आपके अंदर एक विशेष देवी शक्ति प्रवेश करने वाली है जो आपको अत्यधिक शक्तिशाली बना देगी। इस शक्ति के साथ आप जो भी चाहेंगे वह आपको आसानी से मिल जाएगा। आपके पास वह सारी चीजें होंगी जो आपने कभी चाही हैं। इस शक्ति का उपयोग करके
आप न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि आप अपने गांव और मोहल्ले का भी भाग्य बदल सकते हैं। अब आपको यह जानना है कि यह देवी शक्ति आपके अंदर क्यों प्रवेश कर रही है। आखिर यह शक्ति आपको क्यों करोड़पति बनाना चाहती है? यह शक्ति आपको क्या सिखाना चाहती है और आपको किस उद्देश्य के लिए मदद करना चाहती है? इन सभी असलों के जवाब आपको जल्द ही मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपने जीवन में इन 3 गलतियों को सुधारना होगा। आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक कर दें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय मां लक्ष्मी, जय मां भद्रकाली जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, यह देवी शक्ति आपके अंदर इसलिए प्रवेश करने वाली है क्योंकि आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए थे। आपने पिछली जिंदगी में बहुत से लोगों की मदद की थी और विशेष रूप से आपने गौ माता की सेवा की थी। इस कारण से यह देवी शक्ति आपके अंदर प्रवेश करना चाहती है। जब यह देवी शक्ति आपके अंदर प्रवेश करेगी तो उसके बाद आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। इस शक्ति की कृपा से आपके पास धन दौलत, गाड़ी बंगला, हीरे मोती, सोना चांदी हर चीज आएगी, लेकिन आपको एक शर्त पूरी करनी होगी। आपको निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करनी होगी। जितना ज्यादा आप दूसरों की मदद करेंगे उतना ही ज्यादा धन और समृद्धि आपके पास आएगी। और दोस्तों, यह देवी शक्ति कोई और नहीं बल्कि मां लक्ष्मी है। जब भी मां लक्ष्मी किसी पर मेहरबान होती है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, और अब ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। अब आपका भी भाग्य चमकने वाला है और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यही कारण है कि हम आपको शुरुआत में ही कह चुके थे कि इस खुशखबरी के आने पर पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे और मिठाई बांटी जाएगी। 24 घंटे के अंदर आपको यह शुभ समाचार मिलेगा कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके हैं। अब आप अपनी इच्छाओं को एक झटके में पूरा कर सकते हैं और जिस किसी को चाहेंगे उसे आप करोड़पति बना देंगे। इस देवी की कृपा से आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप एक नई शक्ति और समृद्धि के साथ अपने जीवन को संभार। आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। आप खुद भी यह देखकर दंग रह जाएंगे कि कैसे आपका भाग्य पल भर में बदल जाएगा। एक बार फिर से आपकी किस्मत के सितारे चमकने जा रहे हैं। आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। आपका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है और आप जल्द ही अपने मोहल्ले के सबसे संपन्न व्यक्ति बनेंगे। दोस्तों, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और यह बात आप अगले 24 घंटों में खुद अनुभव करेंगे। अगले 24 घंटे में आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके जैसे किस्मत वाले लोग दुनिया में और कहीं नहीं हैं। आपको यह महसूस होगा कि आपके लिए अच्छे कर्मों का फल आने ही वाला है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि अच्छे कर्मों का असर होता है। जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है उस पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बरसता है और एक दिन उसका भाग्य बदल जाता है। अब वही पल आपके जीवन में आने वाला है। आप अपने जीवन में बदलाव को अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन दोस्तों, यह चेतावनी है कि एक बहुत बड़ी गलती भूल कर भी ना करें, नहीं तो आपके जीवन में बड़े संकट आ सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में एक खतरनाक दुश्मन छिपा हुआ है जो आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। यह दुश्मन आपके बहुत करीब है, आपके आसपास है और वह धीरे धीरे आपके जीवन में दखल दे रहा है। यह वह व्यक्ति है जो पिछले 5 सालों से आपके परिवार पर जादू टोना कर रहा है। इस वजह से ही आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आपकी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। यह दुश्मन आपके व्यापार में भी रुकावट डाल रहा है। आपकी नौकरी में, तरक्की में रुकावट आ रही है। यही कारण है कि आपके जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि इन समस्याओं से कैसे निजात पाएं और कैसे आप अपनी जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि इस परेशानी से कैसे उभरा जा सकता है और आपके जीवन को कैसे सुखमय और समृद्ध बनाया जा सकता है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको आज एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकती है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी खुशियों और तरक्की में रुकावट डाल रहा है और धीरे धीरे आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। यह व्यक्ति तांत्रिक के रूप में आपके आसपास है और इसका केवल एक ही उद्देश्य है, आपको नुकसान पहुंचाना, आपकी संपत्ति पर कब्जा करना और आपको इस दुनिया से हटा देना।
हाँ, यह व्यक्ति आपके खिलाफ कई खतरनाक प्लान बना चुका है, जिसमें आपकी संपत्ति हथियाने का प्रयास शामिल है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अब आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो यह व्यक्ति आपको बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और आपको कौन से कदम उठाने होंगे ताकि आप इस खतरनाक व्यक्ति से बच सके। साथ ही इस व्यक्ति का नाम क्या है, इन सभी बातों के बारे में हम इसमें विस्तार से बताएंगे। इसलिए कृपया इस वीडियो को अकेले में देखें और अंत तक देखें। आपको हमसे एक विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, आपका दुश्मन खुशी से उछल पड़ता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र का काम शुरू कर देता है। इसीलिए इस व्यक्ति से जितना जल्दी हो सके नाता तोड़ लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यह व्यक्ति आपको और आपके परिवार को खोखला कर देगा और आपकी सारी खुशियां छीन लेगा। दोस्तों, आपको यह जानकर चौंकना होगा कि यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका ही करीबी है। यह व्यक्ति आपसे अच्छे से परिचित है, आप इसे पहचानते हैं। अब हम इस दुश्मन के बारे में सारी सच्चाई आपके सामने रखने वाले हैं। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। प्रिय दोस्तों, अब आपका समय आ गया है, आपका भाग्य चमकने वाला है और खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अब आपके घर की सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके मन में बहुत देर से सवाल उठ रहे थे उनके बारे में अब जान लेती आप लोगों को यह जरूरी ही समझ में आ रहा होगा कि हम जब अपने घर में किसी देवी देवता को आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं, अपने घर में किसी देवी देवता को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारे घर में क्यों नहीं प्रवेश करती है और बिन बुलाए कोई बुरी आत्मा हमारे घर में कैसे आ जाती है? तो यही तो कारण है। जब आपके घर में कोई बुरी आत्मा होता है तो उसे समय कोई भी देवी देवता आपके घर में नहीं प्रवेश करते हैं और आपके घर में कोई आपको धन को लेकर भी वृद्ध देखने को नहीं मिलता है। धन को लेकर भी तंगी कंगाली, दुख तकलीफ, सब कुछ आपकी जीवन काल में चलती रहता है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का आपको फल नहीं मिलता है। ना जान आपकी मेहनत क्या और कहां जा रही है आपको समझ भी नहीं आता है। और सबसे बड़ा रीजन तो यही है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कुछ बुरी शक्तियों ने आपके घर को पूरी तरह से नकारात्मकता से भर दिया है। ऐसे नकारात्मकता से जिनसे बचकर निकलने में ही भलाई है। आप लोगों को बता दें कि हर नकारात्मकता की वजह से आप आज तक परेशान हैं। जब आपके घर में और आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपकी परेशानी का क्या कारण है, तो आज हमें समझ आ चुका है और हम आशा करते हैं कि आप भी समझ चुके होंगे। तो अब इस मुसीबत का क्या हाल हो सकता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। लेकिन उनसे पहले आपको हम कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप लोगों को अगर मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि यह इसी आत्मा का ही खेल है। देखिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए कि आपका नींद रात ठीक 12 बजे से लेकर 2:15 से पहले ही इस समय अवधि में एक ना एक बार आपका नींद जरूर ही उड़ जाता है, या यूं कह सकते हैं कि नींद खुल जाता है। अब अगर 12 से 2:15 के बीच में आपकी नींद खुल जाती है तो इनका संकेत है कि यही आत्मा की वजह से आपकी नींद टूट जाती है और यह आत्मा आपके पास आने का कोशिश करता है। दोस्तों, ऐसी भयंकर मौत होने वाली है कि पानी भी नसीब नहीं होगा। समय बहुत कम है, सारे काम छोड़कर वीडियो पहले अंत तक देख लो, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु इन बातों को नजरअंदाज मत करना। ये बातें कोई साधारण बातें नहीं हैं, बहुत भयंकर और विचित्र बातें हैं। इन बातों के बारे में सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इसे सुनकर आपको भले ही बहुत बड़ा सदमा लगी, परंतु यह हकीकत है। आपकी जीवन काल में आपकी कुछ ऐसी गलतियां, आपकी कुछ ऐसी कमियां जो कि आपके अंदर ही अंदर बर्बाद करके रख देगा। आपकी कुछ ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां सामने उभर कर आ रही है जिसे कि आप यूं समझ लो कि अपनी जिंदगी के साथ खेल रही हो। हम आपको जो बात बता रहे हैं आप इसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इनमें समझने वाली बात यह है कि दोस्तों, आपके लिए यह समय हमें जो संकेत मिल पा रहा है, ऐसे में दिखाई पड़ रहा है कि आपकी गलतियों की सीमा धीरे धीरे पर हो चुकी है। वह कहते हैं कि भगवान तब तक किसी को माफ कर सकता है जब तक वह हद में रहता है। जब हद पार हो जाता है तो भगवान को भी क्रोध आ जाता है, भगवान भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। और दोस्तों, हम आज से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से आपकी जीवन काल में यह देख रहे हैं कि आप बहुत अधिक लापरवाही कर रहे हो।
कुछ ऐसी गलती कर रहे हो जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे समय आपकी गलतियों की सीमा कम थी। इसीलिए हम चुप थे, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपने सारी गलतियों का सीमा पार कर दिया है। हद पार हो चुका है। अब मैं चुप नहीं बैठ सकता। अगर मेरे बातों का आपको बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन अगर इन बातों को नजरअंदाज करते हो तो तुम बहुत पछताओगे। मेरे एक बात को याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि आप जब भी हमारे वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, इस समय आपको नुकसान होता है, और उसे नुकसान से इतना भारी भरकम झटका आपको मिलता है कि आप पूरी तरह से अपने हर एक कैरियर के हर एक चीज से हाथ धो बैठी है। फिर आप सोचते हैं कि हमारा क्या गलत ही था जो हमें इस कार्य में सफलता नहीं मिला। आप सोचते हैं कि हमें किस चीज के लिए इतना दुख देखना पड़ रहा है। कई बार ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप मेहनत करते जा रहे हो, मेहनत आप करने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे हो, और जब आपके फल मिलने का समय आता है तो उसे समय एक पल में आपकी सारी खुशियां बिखर जाता है। फिर आप भगवान से शिकायत करते हो कि हमारी क्या गलती थी कि आपने हमारी इस छोटी सी सुख को भी हमसे छीन लिया। हमारी छोटी सी सुख भी आपको क्यों नहीं देखकर बर्दाश्त होता है। आप यह भगवान से शिकायत करती हो, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि भगवान ने आपको कितना बार क्षमा किया था। लेकिन जब आपने सारी हदें पार कर दी, उसके बाद यह सब देखना पड़ रहा है। आप ये देखते हो कि आप मेहनत करते हैं, उनका फल नहीं मिलता है, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि आप कितना गलती किए हो, कितना अधिक अपने नकारात्मकता को फैलाए हो, आप कितना अधिक देवी देवताओं को परेशान किए हो, कितना अधिक उनका अपमान किया हो। इनके बारे में आप कभी नहीं डिस्कस करते हैं, कभी सोचते भी नहीं है, और गलती करके आप कभी क्षमा भी नहीं मांगते हैं। आपकी गलती का आपको पछतावा भी नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे राज की बात बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कि एक देवता आपसे भयंकर क्रोधित हो चुका है। आपको बता दें कि कई बार आप अपने जीवन में कुछ ऐसी वस्तु किसी को दे देते हैं जो कि आपके लिए बहुत भाग्यशाली होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आपके लिए जब तक वह चीज आपके पास रहता है तब तक तो आपके जीवन में आपको तंगी का सामना करना नहीं पड़ता है, मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब आप उस भाग्यशाली चीज को अपने से दूर करने लगते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में तंगी आने लगती, पैसों की समस्या आने लगता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको भल कर भी किसी को 3 चीज बिल्कुल भी नहीं देना है। सबसे पहला जो चीज है वह यह है कि दोस्तों अगर आपसे कोई झाड़ू मांगता है, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई भी त्योहार होता है तो आपके आस पड़ोस के लोग या फिर आपके जान पहचान के लोग आपसे कुछ मांगने आ जाते हैं। कई बार तो अपने घर के कचरे को साफ करने के लिए झाड़ू भी मांगती है। वह चाहे दोस्तों किसी भी प्रकार का झाड़ू हो, चाहे लंबा झाड़ू हो या फिर छोटा। कई बार लंबे झाड़ू का प्रयोग घर के साफ सफाई के उपयोग किया जाता है, और दोस्तों ऐसे झाड़ू सभी के घर में नहीं होते हैं। और दोस्तों कई बार अगर आपसे कोई यह चीज मांग भी लेता तो आप साफ साफ मना कर दीजिएगा। झाड़ू किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि यह मां लक्ष्मी का बहुत प्रिय वस्तु है, और इसे जब भी आप किसी को दे देते हैं तो आपका भाग्य खराब हो जाता है, आप श्री मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो इस गलती को मत कीजिएगा। अगर आपको मदद करना है तो आप पैसे से कर दे, लेकिन झाड़ू बिल्कुल ना दे। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत ही दोस्तों इस बात को भी आपको अपने ध्यान में रखना है कि आपके उपयोग किए हुए चीज जो आपके जीवन में आपने उपयोग कर लिया है, वह चाहे चप्पल जूते हो, अपने आप के कपड़े हो, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जो आपके घर में है, आप इस्तेमाल करते हैं, अगर उसे किसी को दे देते हैं तो फिर दोस्तों इनसे भी आपका भाग्य खराब होता है। आपके घर से दोस्तों बहुत अधिक हद तक नकारात्मक शक्ति आपके घर में बढ़ने लगता है। जब भी आप इन वस्तुओं को घर से निकालती हैं तो ध्यान रहे कि आप अपने उपयोग किए हुए चीजों को किसी को भी ना दे, अपने ही घर में रखी। साथ ही दोस्तों अगर कितना भी जरूरत पड़ जाए, अगर कोई आस पड़ोस के लोग या फिर आपके पहचान के लोग संध्या के समय में आपसे अगर मदद मांगते हैं तो आपको अपने घर से बिल्कुल भी पैसे निकालकर नहीं देना है। संध्या के समय में अगर हो सके तो बहुत हद तक, अगर जरूरत पड़ जाए तो दोस्तों आप अपने घर में धूप अगरबत्ती जलाकर मां लक्ष्मी के फोटो के आगे या फिर किसी भी देवी देवता के फोटो के आगे आप दीपक जलाकर आप पैसे अपने घर से दे सकते हैं। अगर जरूरत पड़ जाए तो अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। इसके उपरांत दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि यश में आपको अपने घर के साफ सफाई पर भी ध्यान देना है। अगर जरा सा भी आप यश में साफ सफाई पर चूक करेंगे
तो फिर बहुत पछताएंगे। दोस्तों, इस बात का आप लोग बहुत अधिक ध्यान रखिएगा और इन गलतियों को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम तो आपसे यही कहेंगे। और दोस्तों, अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, बल्कि दोस्तों, इसके प्रांत ही आपको यह भी बता दे कि यश में आपके जीवन में खुशियां तो आने ही वाला है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यश में ऐसा बड़ा जबरदस्त खुशखबरी मिलेगा कि दोस्तों, सुनकर ही आप खुशी से नाचने लगोगी। आपका अगर कोई सपना है तो वह यशमय पूरा होगा। आपके जीवन में यशमय सब कुछ आपके पक्ष में होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, परंतु यश में यह होकर ही रहेगा। आपके जीवन का सबसे खूबसूरत पल रहेगा। यह हम जानते हैं कि आज तक आप कभी खुश नहीं रह पाए हैं। आप अपने जीवन में हमेशा ही तंगी का सामना तो किए हैं, लेकिन यकीन मानिए कि अब ग्रह दोष भी मिटेगा और किस्मत का भी साथ मिलेगा।